हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए कॉर्नफ्लेक्स से मिक्सचर बनाने का वीडियो लेकर के आए हैं। इस तरह से यदि आप एक बार कॉर्नफ्लेक्स से मिक्सचर बनाकर रख लेंगे तो महीने भर आराम से आप चाय के साथ शाम के समय खा सकते हैं। घर का बना हुआ यह शुद्ध मिक्सचर सब लोगों को पसंद आता ही है। गेस्ट को भी आप खाने को देते हैं तो वे भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बना रहे हैं। हम 500 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स से यह मिक्सचर बनाएंगे। तो उसके लिए हम 2 बड़े साइज के आलू को छीलकर धो करके स्लाइस में, थोड़े मोटे स्लाइस में काट करके पहले रख लिए हैं। इसे अच्छे से पानी से धो लिए हैं और इस तरह से फिर इसे हम पतले पतले काट रहे हैं। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए काटते हैं उसी तरह से इसे भी काट लेंगे, लेकिन इसे हम थोड़ा पतला पतला काटेंगे। काट लेने के बाद स्टार्च को आलू में से निकालने के लिए 2-3 पानी अच्छे से धो लिए हैं और फिर से हम छन्नी में इस तरह से डाल रहे हैं ताकि आलू का एक्स्ट्रा पानी अच्छे से छन करके अलग हो जाए। और इसे फिर हम यहाँ मलमल के कपड़े पर फैला रहे हैं। यदि आपके पास मलमल के कपड़ा ना हो तो आप सूती कपड़े पर भी फैला सकते हैं। इससे आलू का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो कपड़ा अच्छे से सोख लेगा। तो इस तरह से हम 10-15 मिनट के लिए लगभग कपड़े में फैला करके छोड़ देंगे। इसके अलावा हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको हम दिखाते हैं। तो यह सबसे पहले तो हम कॉर्नफ्लेक्स को पैकेट में से निकाल करके एक बर्तन में रख लिए हैं। कॉर्नफ्लेक्स को पहले हम छन्नी से छान रहे हैं क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स में छोटे छोटे कण रहते हैं, मतलब कि कॉर्नफ्लेक्स के छोटे छोटे चूर रहते हैं, जिससे कि तेल गंदा हो जाता है तलने के समय। तो छान लेना अच्छा होता है। ये कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मिक्सचर बनाने का अलग से आता है, वो आप ध्यान रखिएगा। एक कॉर्नफ्लेक्स आता है जिसे हम दूध में खाते हैं, दूध कॉर्नफ्लेक्स, और ये मिक्सचर का कॉर्नफ्लेक्स स्पेशल आता है मिक्सचर बनाने के लिए ही। तो इस तरह से हम सभी कॉर्नफ्लेक्स को छन्नी से छान लिए हैं। इस मिक्सचर को बनाने के लिए और हम जो चीज़ें लिए हैं वो है मूंगफली, काजू, सूखा नारियल को काट करके रख लिए हैं और किशमिश। इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। सभी चीज़ों की तैयारी हो जाने के बाद अब हम सबसे पहले तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा करके तेल डाल दिए हैं और तेल को हल्का ही गर्म रखे हैं क्योंकि हम सबसे पहले काजू तल रहे हैं। और काजू तलने के लिए तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म तेल में यदि काजू तलेंगे तो काजू जल जाएंगे। और इसे हमें हल्का लाइट पिंक ही तलना है, ज़्यादा नहीं तलना है, नहीं तो स्वाद खराब लगता है काजू का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लाइट पिंक तलने के बाद काजू हम निकाल करके रख लिए एक डब्बा में। अब हम जो सूखा नारियल को पतला पतला काट करके रखे हैं उसे तल रहे हैं। इसे भी तलने के लिए तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, ये भी बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो तलने समय भी ध्यान रखना है। इस तरह से छन्नी में यदि हम तलते हैं काजू गरी ये सबको तो जलते नहीं है निकालने में, क्योंकि एक बार में ये छन्नी से निकल जाते हैं। ये देखिए ये भी लाइट पिंक ही हम तले हैं। इससे ज़्यादा तलेंगे तो फिर जला हुआ स्वाद आने लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा तलने समय। इस तरह छन्नी से तलने पर सभी एक समान कलर में तलाते हैं। और अब हम मूंगफली डाल रहे हैं तलने के लिए। इससे भी हम छन्नी में ही डाल करके तल रहे हैं क्योंकि इस तरह से एक बराबर कलर में और एक बराबर ही सभी दाने फ्राई होते हैं। तो इस तरह से मूंगफली को भी तल करके हम निकाल देंगे। मूंगफली के बाद अब हम किशमिश भी छन्नी में डाल करके तल रहे हैं। किशमिश को भी तल देना अच्छा रहता है, इससे मिक्सचर ख़राब नहीं होता है। यदि कच्चा किशमिश ऐसे ही आप डालेंगे बिना तले हुए तो फिर किशमिश में थोड़ा खट्टापन होता है। तो हो सकता है गर्मी के दिनों में उसकी वजह से मिक्सचर का स्वाद में अंतर आ जाए। इस तरह से तल देने से किशमिश का स्वाद तो बढ़ ही जाता है और ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है। अभी ये तलने के समय आपको फूला फूला दिख रहा है, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो फिर ये अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। किशमिश को भी ज़्यादा नहीं तलना है, बस थोड़ा सा इस तरह से जब फूल जाए, हल्का लाइट पिंक दिखने लगे तो किशमिश को भी निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स तल लेने के बाद अब हम सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे। तो आलू भी फ्राई करने के लिए छन्नी ही लिए हैं। इस तरह से छन्नी में डाल करके आलू फ्राई करने से एक बराबर एक समान फ्राई होता है और
फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे। यहाँ पर फ्लेम को हम सिम पर नहीं रखेंगे। आलू फ्राई करने के लिए बीच बीच में आप मीडियम टू हाई फ्लेम कर सकते हैं। शुरू में हाई, फिर बाद में मीडियम। इस तरह से ये देखिए लाइट पिंक होने तक आलू भी फ्राई हो गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। अभी हम आलू फ्राई करने के लिए डायरेक्ट तेल में ही डाल दिए हैं, क्योंकि छन्नी में फ्राई करने पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। हालांकि फ्राई अच्छा हुआ है, छन्नी में एक बराबर फ्राई हुआ है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप छन्नी में भी डालकर फ्राई कर सकते हैं और इस तरह से डायरेक्ट तेल में भी डाल करके कढ़ाई में आप आलू को फ्राई कर सकते हैं। कलर अच्छा आ गया है, मतलब आलू फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब कॉर्नफ्लेक्स को भी तल लेंगे। तो कॉर्नफ्लेक्स तलने के लिए भी छन्नी ही यूज कीजिए। छन्नी में बहुत अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स तला जाता है, एक समान एक बराबर। अब बहुत जल्दी और आसानी से फटाफट कॉर्नफ्लेक्स फ्राई हो जाता है इस तरह से। तो आप लोग हमेशा छन्नी में कॉर्नफ्लेक्स को तलिएगा। तो कॉर्नफ्लेक्स को भी तल करके हम इस तरह से रखते जाएंगे। यहाँ हम आपको दिखला रहे हैं कि ठंडा होने के बाद भी आलू सॉफ्ट नहीं हुआ है, एकदम क्रिस्पी है, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वीडियो हम मिक्सचर बनाने के 10 दिन के बाद अपलोड कर रहे हैं और अभी भी खाने में क्रिस्पी ही है। यहाँ पर अब हम पोहा को भी छन्नी में ही डाल करके फ्राई कर रहे हैं। मतलब आज हम एक कॉर्नफ्लेक्स से 3 तरह के मिक्सचर बनाएंगे। एक तो कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर हो जाएगा अलग, दूसरा ये पोहा का मिक्सचर, और तीसरा मूढ़ी यानी मुरमुरा का मिक्सचर बनाएंगे। तो इस तरह से पोहा को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट कढ़ाई में फ्राई करने से अच्छा छन्नी में ही डालकर फ्राई करने से बहुत ही आसानी और एक समान फ्राई हो जाता है। और यहाँ देखिए अब हम थोड़े से करी पत्ता को भी तेल में फ्राई करके निकाल रहे हैं। इससे मिक्सचर में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। करी पत्ता से उसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है मिक्सचर का। करी पत्ता को बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, सिर्फ उसका मॉइस्चर निकालना है। तो 1-1.5 मिनट फ्राई कर लेने के बाद करी पत्ता को उसी फ्राई किए हुए सभी चीज़ों के ऊपर ही निकाल करके रख दिए हैं। सभी चीज़ों को फ्राई कर लेने के बाद अब हम लास्ट में मूढ़ी यानी मुरमुरा को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मूढ़ी फ्राई कर लेने से कुरकुरा हो जाता है, जिससे कि मिक्सर का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसी बचे हुए तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके मूढ़ी डाल दिए हैं और इसे बराबर से चलाते हुए फ्राई कर रहे हैं। 1-1.5 मिनट के बाद गैस को बंद कर दिए हैं और मूढ़ी को कढ़ाई में ही छोड़ दिए हैं। कढ़ाई गर्मी से मूढ़ी और कुरकुरा हो जाएगा। मिक्सचर का ये वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिक्सचर में डालने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। इसमें सफ़ेद नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल करके सभी को मिक्स कर लिए हैं। यहाँ आप थोड़ा सा चीनी पाउडर भी मसाले में मिक्स कर सकते हैं, उससे भी मिक्सचर का स्वाद जो है थोड़ा सा तीखा, खट्टा, मीठा हो जाता है, अच्छा लगता है खाने में। अब हम यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर को 2 भाग में कर लिए हैं ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो सके। तो दोनों मिक्सचर में हम पहले मसाले डाल दिए हैं, फिर ऊपर नीचे करते हुए दोनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि सभी में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए। तो इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए हम अच्छे से पहले सभी चीज़ों को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। होली, दिवाली या किसी भी पर्व त्यौहार हो या कोई भी ओकेजन हो, घर पर इस तरह से मिक्सचर बना कर रख लेने से बहुत ही अच्छा रहता है। शाम को चाय के साथ भी ये मिक्सचर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट में बतलाना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब हम मिक्सचर तैयार करते हैं। देखिए अब हम पहले मुरमुरा के मिक्सचर को तैयार कर रहे हैं। तो मुरमुरे में थोड़ा सा मसाले डाल दिए हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स में तो मसाला डाला हुआ है ही, तो अंदाज से थोड़ा ही डालेंगे। और अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मुरमुरा का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब पोहा के भी मिक्सचर में थोड़े से मसाले डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है हमें। और अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसमें कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर को भी डाल देंगे। जितना आप कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर डालना चाहें डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है।
तो इस तरह से पोहा का भी मिक्सचर बन करके तैयार हो गया। मुरमुरा और पोहा के मिक्सर में कॉर्नफ्लेक्स डाल देने के बाद से जितना कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सर बचा वो हमारा कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सर बनकर तैयार हो गया। मुरमुरा या मूढ़ी, पोहा और कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह से 3 तरह का मिक्सर बन करके तैयार हो गया है। सभी मिक्सर का कलर बहुत ही अच्छा आया है, स्वाद भी बहुत ही अच्छा हुआ है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए। फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।